गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी इस चैप्टर के बारे में। अब हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओवरव्यू में देखो क्या है। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू एक स्टोरी ऑफ ए हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। एक कल्पनात्मक गाँव को लेकर जो है वो हम प्रोडक्शन से रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ेंगे। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर वेयर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डायरी ट्रांसपोर्ट आर द कैरीड आउट ऑन ए लिमिटेड स्केल। कहते हैं वहाँ की पालमपुर के गांव की मुख्य एक्टिविटी मेन एक्टिविटी क्या है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज़ द मेन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर, तो इसका आंसर क्या आता है फार्मिंग। एंड अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डायरी एंड ट्रांसपोर्टेशंस। अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, तो उसमें क्या लोगे आप बेटे। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डायरी एंड ट्रांसपोर्ट। कहते हैं दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ये जो अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो कई तरह के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स एंड ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्स्ट्रा। एज वी नीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न how various resources combine to produce the desired goods and services in the village। तो जितने भी ये सारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज या मैन मेड या ह्यूमन एफर्ट या मनी, ये सब मिलकर जो है वो अलग अलग तरह के रिसोर्सेज को कैसे कंबाइन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए। डिज़ायर गुड्स को, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये था हमारा विलेज पालमपुर के बारे में। इंट्रोडक्शन देखो। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर अपने साथ वाले गांव से और टाउन से अच्छी तरह से कनेक्टेड हैं। रायगंज इज़ बिग विलेज। ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इसके जो है वो कनेक्टिव विलेज का नाम बताओ, कौन सा है वो। रायगंज। इन 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर, कितने किलोमीटर दूर है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंड ऑल वेदर्स रोड कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। ये भी आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नियरेस्ट टाउन कौन सा है, शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड विजिबल ऑन द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलोक कार्ट्स, टोंगाज एंड बुग्गीज, wooden cart drawn by the buffaloes and loaded with jaggery, good and other commodity to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। कहते कौन कौन तरह की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर गांव से कनेक्ट करने के लिए। एक तो बुलक कार्ट्स हैं, टांगाज हैं, बुग्गीज़ हैं और साथ के साथ जो कि जैगरी और को लेकर जाती हैं गांव से शहर में सेल करने के लिए। एंड अदर कमोडिटीज़ भी हैं। कौन कौन सी हैं वो, और कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटे ट्रांसपोर्टेशन की। मोटरसाइकिल्स, मोटर व्हीकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं या फिर जीप हैं या फिर ट्रैक्टर या फिर ट्रक, ये सब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। हाउ मैनी फैमिलीज़ लिव्ड इन विलेज। 450 फैमिलीज। इट मीन ये छोटा सा गांव है जहाँ पर 450 फैमिलीज रह रही हैं। बिलोंगिंग टू द सेवरल डिफरेंट कास्ट, जो अलग अलग कास्ट की हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। कितनी जो है वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, 80, जिनकी की मेजोरिटी है विलेज की लैंड के ऊपर। देयर हाउसेज सम ऑफ दैम क्वाइट लार्ज एंड मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग। वहाँ उनके घर जो हैं वो कहते पक्के घर बने हुए हैं, ब्रिक्स से, सीमेंट से बने हुए हैं और बड़े भी हैं। द एसी दलिस कंप्राइजेज 1/2 of the population and have in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are the mud and straw। जो शेड्यूल कास्ट दलित लोग हैं उनके घर जो है वो उनकी पॉपुलेशन 1/3 है। वहाँ की टोटल 450 में से 1/3 यानी कि 150 हैं घर उनके। उनकी जो है वो उनके घर जो है वो गांव से दूर अलग कॉर्नर में बने हुए हैं। छोटे छोटे उनके घर हैं जो कि मड और स्ट्रॉ, मिट्टी के और तिनकों के बने हुए घर हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक